Hello dear students. So in previous lectures we have studied the basics of trigonometry. Now in this lecture we will solve the exercise 8.1 based on it. ठीक है, चलो देखो क्या है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको. इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. ठीक है, कोई ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें राइट एंगल एट बी, तो एबीसी. ठीक है, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दिया हुआ है. देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी. तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन, अब साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है, जो भी निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग हम पहले क्या देख लेते हैं. दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इट मीन्स P by H is sine, perpendicular by hypotenuse is sine, base by hypotenuse is cos, perpendicular by base is tan. एंड इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल इज, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट. ठीक है, तो अब यहां पर हमें साइन ए के रिस्पेक्ट में देखना है, मतलब ये वाला एंगल. ठीक है, तो क्या बताया था, साइन ए का डेफिनेशन क्या होता है, जो साइन थीटा है या साइन ए है उसका एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड. तो अपोजिट साइड क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये बीसी बाय एसी. तभी एसी तो नहीं मालूम है. ठीक है, तो एसी के लिए एक तो आपके पास सो एसी के लिए एक तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, अदरवाइज आप ट्रिपलेट अगर पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं. 7 24 ये होता है 25, बट वी कैन कैलकुलेट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम you can say hypotenuse square means AC square is equal to perpendicular square plus base square. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर तो नहीं मालूम है, AB is 24 स्क्वायर प्लस BC is 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर क्या होता है 576. ठीक है, लर्न द स्क्वायर्स अप टू 30 तक स्क्वायर्स आपको याद रखना है, तो उससे जल्दी क्वेश्चन होगा. देन 9 प्लस 6 25, 15 बचा 1, 7 4, 11 1 12 बचा 1, 1 5 6. 625 क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625. इट मीन्स AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड वी नो दैट 6.625 इज 625 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. तो AC मिल गया. ठीक है, नाउ साइन ए वैल्यू पुट कर देंगे, BC इज 7 बाय 25. आ गया आंसर. साइन ऑफ ए इज 7 बाय 25. क्लियर. ठीक है, इतना ही आसान है. कॉस ए क्या होगा, कॉस ए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट साइड मींस बेस, बेस इज AB बाय AC. यहां बेस इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है. ठीक है, एंगल के सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट और साइड वाला एडजेसेंट साइड होगा या बेस होगा. ये नहीं कि आप इसको या इसी को बेस मान लो, ऐसा नहीं है. ठीक है, वो देखने पर डिपेंड करता है. आपका यहां है, ये आई है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है. अगर आप यहां से देखोगे तो ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो AB बाय AC कितना आ गया 24 बाय 25. cos A is 24 by 25. sec A tan A कुछ भी निकालना है, cos A निकालना है तो साइन का अपोजिट कर दो 25 by 7. cos को sec A निकालना है तो 24 by 24 अपोजिट कर दिया cos A का. ठीक है, रेसिप्रोकल. ठीक है, चलो इतना आ गया. अब इसके बाद देखते हैं जैसे साइन C cos C. ठीक है, तो साइन C cos C के लिए क्या होगा, साइन C इट इज अगेन ये वाला एंगल, इसके लिए अपोजिट साइड ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB बाय AC.
फिक्स क्या है, लॉन्गेस्ट साइड फिक्स है, बाकी तो आपका जो एंगल पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाला साइड कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24/25। आंसर साइन सी कॉस सी, एडजेसेंट साइड 7 बाय लॉन्गेस्ट साइड 7/25। ठीक है, तो इतने आसानी से ही आंसर आ रहे हैं, यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ sin A is equal to, if sin A is equal to 3/4 calculate cos A and tan A। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ द फिगर sin A is equal to 3/4। तो ऐसे लो, ये फिगर मान लो मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया, A यहां ले ली, A B C। ठीक है, कि sin A, तो sin A मीन्स ये वाले एंगल, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड 3 और डिवाइड में 4 मींस ये आप ले सकते हो क्या, परपेंडिकुलर ये, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन इज साइन ऑफ ए हो सी हो जो भी है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, आप ये ले सकते हो 3 इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज 4, सो यू कैन से ये दिस इज 4, दिस इज 3। ठीक है, और यू कैन टेक इट एज एन बेटर वे होगा जो इसको 3x ले लेना, इसको 4x, क्योंकि यहां पर रेशियो ऑफ टू साइड्स, अगर मान लो ये होता है 6 बाय, एक साइड होता है 6 और एक होता है 8, तब भी रेशियो क्या आएगा, 3/4 ही आएगा। तो आप इसलिए जो साइड BC है उसको आप ले लेना है 3x एंड साइड AC को ले लेना है 4x, तो बेटर होगा। ठीक है, बट आंसर सेम ही आएगा, 3x 4x लो या आप 3/4 डायरेक्ट लो, आंसर तो आपका सेम आएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये 3 ये 4, तो AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज अ पाइथागोरस। अब आपको AC तो पता है 4 स्क्वायर, AB भी, AB नहीं मालूम है, AB स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर, तो इसको लेफ्ट साइड लेकर आए, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, या 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यू कैन से 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। आंसर यहां आएगा प्लस माइनस रूट 7, लेकिन माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो लेंथ है कैन नॉट बी नेगेटिव। सॉरी, गला थोड़ा सॉरी। तो AB इज इक्वल टू रूट 7। ठीक है, नाउ AB इज इक्वल टू रूट 7 आ गया, तो अब तो सब कुछ हो ही गया। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपको इसके ए के रिस्पेक्ट में बेस ये होगा, एडजेसेंट साइड मींस रूट 7 बाय 4, या AB बाय AC, इसको आप ये बोल सकते हो AB बाय AC। tan A अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस और अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज BC बाय AB which is root 3 by root 7। tan A का वैल्यू, tan A cot A sec A कुछ भी निकाल सकते हो, बस एक एंगल पता होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, sec A cosec A tan A कुछ भी निकाल सकते हो। cos A पता है तो sec A, tan A पता है तो cot A, sin A पता है तो cosec A, सीधा निकल गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now see the next question, that is question number 5. Given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios। ठीक है, तो sec theta दिया हुआ है आपको 13/12, तो क्या करना है आपको, फिर ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल से एंगल C इज थीटा, इसको थीटा ले लेना है, एंगल C जो है वो थीटा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेक थीटा, सेक का डेफिनेशन क्या होता है, सेक
थीटा या सेक का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट साइड, लॉन्गेस्ट साइड मींस हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड बेस. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. तो हाइपोटेनस बाय बेस, तो आपको हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? AC, यू कैन से 13 एंड BC एडजेसेंट साइड इट इज 12. ठीक है, ये आपको गिवन है. यू कैन टेक लेट AB, AC is equal to 13x, BC is equal to 12x. So by Pythagoras theorem, AC square hypotenuse square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या होगा? 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर नहीं पता, प्लस BC स्क्वायर मीन्स 12x होल स्क्वायर. जो मालूम है उसको लेफ्ट साइड लेकर आओ. 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. x मीन्स x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज 144. x स्क्वायर इज x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. 9 minus 4 5, 6 minus 4 2, 1 minus 1 0. 25x square is equal to AB square, and AB is equal to square root of 25x square. x square का x, 25 का 5. AB is equal to 5x. ठीक है, तो ये 13x है, ये 12x है, तो ये 5x. ठीक है, तो ये एक फैक्टर ले लिया हमने. x जो है फैक्टर ले लिया. x ले लो, आप k ले लो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, जो आपको ठीक लगे. तो ये इस तरह से आपको पता चल गया. अभी देखो सेक थीटा तो आपको पता है ना. अदर वैल्यूज जैसे आपको सेक थीटा पता है तो कॉस थीटा भी तो पता ही है. कॉस थीटा क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो ये आ गया. इसी तरह से साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर मींस ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर AB बाय AC लॉन्गेस्ट साइड दैट इज 5x बाय 13x. 5 बाय 13 साइन थीटा की वैल्यू आ गई. लाइकवाइज कॉसेक थीटा, साइन थीटा पता है तो कॉसेक थीटा भी पता चल गया. दैट इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 13 बाय 5, और यू कैन से 13x बाय 5x AC बाय AB. ठीक है, तो इस तरह से ये 4 रेशियोज तो पता चल गया. देन नेक्स्ट इज अदर रेशियो टेन थीटा. तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और इन दैट केस AB बाय BC, और AB कितना है? 5x बाय 12x, 5 बाय 12. आप इसको दूसरे वे में भी निकाल सकते हैं. टेन थीटा को वी कैन राइट P बाय B मीन्स बाय H बाय H, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. साइन थीटा हमें पता है 5 बाय 13 एंड कॉस थीटा इज 12 बाय 13. तो देखो यहां से भी 13 कैंसिल, 5 बाय 12 भी आ रहा है. ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो. 10 पता है तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट, सो दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 12 बाय 5. इतना आसानी से सारा एंगल्स निकल जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 8. सो फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा 90 डिग्री. ठीक है, जब नहीं दिया है तो आप इस तरह से ले लेना ABC, PQR, MNL, जो कुछ भी इस टाइप का जो भी ट्राइंगल लोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको एक वन एंगल को थीटा ले लेना है. तो यहां से कॉट थीटा आपको दिया हुआ है. कॉट थीटा मीन्स
बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस थीटा, बेस इज दिस एंड परपेंडिकुलर इज दिस, सो दैट इज 7/8 गिवन। तो ये होगा आपका 7, ये होगा 8, ठीक है। तो 7, 8, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यू कैन डायरेक्टली फाइंड 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64, 9 प्लस 4 3, 4 प्लस 6 10 1 11, 113। तो AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया AC कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 113। इन एग्जाम में आपको क्या करना है, बस ये अगर 1 मार्क में है तो इसी तरह से जल्दी से कर लेना है। अगर ये 2 मार्क्स में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको, इसको 7x लेना है, इसको 8x, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो आपको समझ आ गया, 113 आएगा। अब रिस्पेक्ट में आप साइन थीटा बता सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, या ये बोल सकते AB बाय AC और 7/√113। कॉस थीटा भी पता है, कॉस थीटा क्या होगा, BC बाय AC और 8/113, ठीक है। इतना तो पता चल गया, आसान है। अब देखो यहाँ जो कैलकुलेट करना है फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट में आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सीधा दिख रहा है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा होल स्क्वायर इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से लिख देना। लाइकवाइज नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इतना सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, क्या होगा, वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 7/√13, सो 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज 8/√113, 8/√113 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये आसानी से आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा 113, 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 113। तो यहां से सिंपल होकर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 113 इंटू 1 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113 डिवाइड बाय 113 माइनस 664 डिवाइड बाय 113, ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49 64 बाय 113 माइनस 14 64 इज 49, ठीक है। तो आसान है। तो वो जो वैल्यू है एक्सप्रेशन का 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 64/49। इतना सिंपल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कॉट थीटा आपको दिया ही है, उसका स्क्वायर कर दो। कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा होल स्क्वायर मीन्स 7/8 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49/64, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. So जैसे
दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल डेट क्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको गिवन क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्यू आर प्लस पी आर। तो ये अगर आपका इस तरह से दिया है तो ऐसे में क्या करना है, लेट पी आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन पी आर मीन्स पी आर प्लस क्यू आर, यू कैन से x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, अब आपको ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse means PR square is equal to perpendicular square plus base square, PQ square plus QR square, which is equal to x square 25 5 square plus 25 minus x square, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25 स्क्वायर इज 625 माइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 50 इज 2 इंटू 25 इज 50। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर को इस साइड लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 50x को इस साइड लेकर आओ, 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50 650, x इज इक्वल टू 65 बाय 650 बाय 50, 5 1 जा 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। x का वैल्यू आ गया 13 माइनस 25 माइनस 13 12, क्यू आर आ जाएगा 12, बस यही निकालना था, आसानी से मिल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइड्स तो पता चल गया, इन रिस्पेक्ट साइन पी क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट साइड, मीन्स साइन पी इज नथिंग बट क्यू आर बाय पी आर, और यू कैन से 12 बाय 30, इजीली आ गया, ठीक है। इसी तरह से cos p क्या होगा, 5 बाय 13, cos p इज एडजेसेंट साइड 5 बाय 13 लॉन्गेस्ट साइड, एंड likewise tan p इज परपेंडिकुलर बाय बेस 12 बाय 5। तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से हो गया, क्वेश्चन 10 भी हो गया। देन क्वेश्चन 11 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a क्या होता है, tan थीटा, टेंजेंट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है, ऐसा कोई जरूरी है कि किसी भी ट्राइंगल में, से तेरा ट्राइंगल एबीसी, तो क्या tan a जो है वो तो होगा AB बाय AC बाय AB, tan a जो होगा वो AB BC बाय, सॉरी AC नहीं, BC बाय AB अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। तो tan a क्या है, BC बाय AB और परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर बेस का ऐसा नहीं है कि हमेशा ये कम होगा, जैसे अभी निकाला था हमने 12 बाय 5, तो ये भी पॉसिबल है और 5 बाय 12 भी पॉसिबल है। तो ये तो ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस
में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। देन sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, या sec a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है, बिकॉज इट इज sec a क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस यहां पर क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो इसलिए आसानी से ये पॉसिबल होगा, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल A, इट इज रॉन्ग बिकॉज cos A इज कोसाइन ऑफ A नॉट कोसिकेंट, ठीक है। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A विच इज फॉल्स, बिकॉज ये जो हम लिखते हैं tan A या sin A मल्टीप्लीकेशन तो लिए, दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल, tan ऑफ A cot ऑफ A, दिस इज नॉट tan into A, ठीक है। tan 60 इज नॉट tan into 60, इट इज tan ऑफ 60, ठीक है, ऑपरेशन है यहाँ पर, तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल है, ये है बहुत अच्छा, इसको ध्यान दो। sin थीटा इज इक्वल टू क्या बोला है 4/3, हमें पता है sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या अभी कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ग्रेटर हो जाए, कभी पॉसिबल नहीं होगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ग्रेटर हो जाए, बट यहाँ क्या है परपेंडिकुलर आपका ग्रेटर दिया है हाइपोटेनस से 4/3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, इतना सिंपल से समझना है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वो वैल्यू हमेशा 0 से 1 में ही होगी, अदरवाइज और कुछ नहीं, ठीक है, तो सिंपल है, तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हो, बाकी जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग वो आप सब कंप्लीट कर लो, ठीक है।